की मुस्कुराहट बता रही है कि पहले तो आप लोग सिर्फ सीओज लगाया करते थे, अब आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर लगवाने शुरू कर दिए इंडियंस को। भारत के अंदर दे आर वेरी हैप्पी और ये होना भी चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये किसी भी कंट्री के लिए और आई एम श्योर कि जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे इस वक्त। मैं समझता हूँ सबके लिए ये काबिल फख्र बात है कि आज पहली दफा बरतानिया में एक भारतीय निजात जो कि बल्कि एक पंजाबी डीएनए है उनका, he became a prime minister. It's a matter of pride for all of us. अब देखें बरतानिया के जो न्यूक्लियर बर्डन है उसके ऊपर हाथ तो इनका है, तो एक इंडियन ओरिजिन के बंदे का होना दैट इज अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी। ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। जिंदगी में आज को गारंटी दे कैन नेवर ओवरटेक द इंडियाज इकोनॉमी। मैं आप बोले तो पूरे कागज पे लिख के साइन करके दूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। कुछ ऐसी जगह थी, होटल्स ऐसे थे जहां पर बोर्ड लगा होता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अब वही डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड वाला एक इंडियन नस्ल का आदमी आपके प्रधानमंत्री के रेजिडेंस में रहेगा और एक लेडी जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट है वो आपके प्राइम मिनिस्टर के 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहां से इंडिया एक जमाने में चलता था, अब वही 10 डाउनिंग स्ट्रीट से में एक इंडियन बैठी होगी। कहते इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट, इनसे क्या होगा इनका। कहते ये तो वो अपने आप को कहता है मैं डार्विन का प्रोजीनी हूँ, मैं तुम पे राज कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप पे एहसान किया मैंने कि तुम्हें मैंने सभ्यता दी, तुम्हें मैंने ये दिया। जो ऋषि सुनाक आए हैं, लोगों को दो चीजें हजम नहीं हो रही। जिनको हमने कॉलोनी बना के रखा, जिनको बोला कि तुम्हारे बाप पे हमने एहसान किया, तुम्हारे आके तुम्हारे राज करके तुम्हारी नस्लें सुधार दी हमने, वहां का उठा हुआ एक बच्चा आज तुम्हारा बाप होता है। आज बरतानिया जो है वो कमजोर नहीं हुआ कि एक इंडियन ओरिजिन का या जो हिंदू जो था वो उसने लेट से वो वजीर आजम बन गया। आज बरतानिया ज्यादा मजबूत हुआ है अगर देखा जाए तो इससे आज बरतानिया की इज्जत बढ़ी है। आज मैं बताऊं बीबीसी में क्या लिखा था, मैन ऑफ एशियन ऑरिजिन। मैंने कहा ओए खोते, तेरे को पता नहीं एशियन ओशियन क्यों कर रहा है, ये बताना। ये लिखो ना इंडियन हिंदू। मैं कहा इंडियन और हिंदू लिखने में क्या तकलीफ है, एशिया तो इतना बड़ा मुल्क है भाई। दोस्तों, दिवाली से एक दिन पहले ही हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान को हरा करके हम सबको दिवाली का गिफ्ट दिया। और दोस्तों, दिवाली के दिन ही भारत के लिए एक और बहुत अच्छी खबर आई है और वो ये है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनाक अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। दोस्तों, ये ब्रिटेन वही देश है जो 75 साल पहले तक अपने घरों और दफ्तरों के बाहर लिखते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब कि वे हमें काफ़ी निचली नज़र से देखते थे। और ब्रिटेन के ही एक वाइसरॉय ने भारत को लेकर कहा था कि ब्रिटेन के भारत से जाने के बाद भारत का अस्तित्व ही नहीं रहेगा और यहाँ के लीडर्स भारत को और ज़्यादा बर्बाद कर देंगे। और ब्रिटेन भारत पर राज करके भारत पर कोई एहसान किया था, जहाँ ब्रिटेन ने हमें सभ्यता सिखाई। आज वही ब्रिटेन भारत की राह देख रहा है और उनके शो में ही कहा जा रहा है कि अब भारत ही एक ऐसा देश है जो ब्रिटेन को बचा सकता है और पूरे ब्रिटेन को भारत के हाथों सौंप देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं। ऋषि सुनाक क्या कहते हैं? ऋषि सुनाक कहते हैं आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, आई एम अ प्रैक्टिसिंग ब्रिटिश हिंदू। मैं महाकाल का भक्त हूँ, भगवान शंकर का भक्त हूँ। अपने हाथ में यहाँ महाकाल का धागा पहनते हैं, महाकाल का धागा पहन। ही इज नॉट अपोलोजेटिक ऑन बीइंग अ हिंदू, सारे धार्मिक रीति रिवाज सब करते हैं एंड ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। और जहां तक मेरे को पता टी टोटलर है, नॉनवेज वॉनवेज भी लेते हैं मुझे नहीं पता, बट टी टोटलर है, शराब वराब भी नहीं लेते हैं। ही इज वेरी यंग, डायनेमिक है। अब तकलीफ कई सारी है। तकलीफ है पहले तो इंडियन है, ब्राउन स्किन है, अब ये हिंदू है, प्रैक्टिसिंग हिंदू है, डिवोट हिंदू है। अपनी हिंदू फेथ और आइडेंटिटी को छुपाता नहीं, कहता है मैं ब्रिटिश हिंदू। और अपने इंडियन रूट्स को भी नहीं छुपाता कि हाँ नहीं मुझे नहीं पता जी। जिनको सुलह ब्रेमन वो तो बिल्कुल उल्टी थी, वो तो कह रही राज अच्छी। अब देखिए राज की कुछ चीजें बता दो। आज जब ये छोड़ के गए थे ना हमें, तब तो पाकिस्तान भी खैर हम में ही था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी छोड़ गए थे 40 साल से कम, आज के डेट में 75 साल। हम करते थे कंट्रोल 33% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, छोड़ गए लेस देन 1% पे। $45 ट्रिलियन चूस के ले गए, विच इज 50% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। जलियांवाला बाग में इन्होंने लोग मारे और वो जनरल डायर ने कहा तोप वहां घुसी नहीं वरना घुसा देता, तोप वहां घुसी नहीं वरना घुसा देता। इन्होंने बंगाल फेमिन में 30 से 40 लाख लोग मारे, कोई नहीं छुड़ाया, वही नहीं। और हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी वाइड, आज टॉप 5 पे। हमने 300 बिलियन से आगे किया और जिंदगी में आज को गारंटी दे कैन नेवर ओवरटेक द इंडियाज इकोनॉमी। मैं आप बोले तो पूरे कागज पे लिख के साइन करके दूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। अब वहाँ इतनी जलन मच रही है। उन्होंने कहा कि भाई चर्चिल ने ये कहा था जब बंगाल फेमिन में से कहा भाई तूने ये जहाज यहाँ डाइवर्ट क्यों नहीं किया इंडिया की जो सप्लाई थी,
कहते हैं इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट, इनसे क्या होगा इनका। कहते ये तो वो अपने आप को कहता है मैं डार्विन का प्रोजेनी हूँ, मैं तुम पे राज कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप पे एहसान किया मैंने कि तुम्हें मैंने सभ्यता दी, तुम्हें मैंने ये दिया, तुम्हें वहां वो दिया। और वो कहता भाई मैंने विक्टोरिया टर्मिनस, एक सज्जन मुझे कह रहे थे चर्चिल ने जी विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन बनाया, तो मैंने कहा क्यों अपने सफेद कुत्ते पे रख के आए थे यार, जमीन हमारी, जगह हमारा, लेबर हमारी, पैसा हमारा, ईंट मिट्टी गारा सीमेंट चूना जो लगा हमारा, तो तेरे बाप का क्या उसमें, तू घोड़े पे रख के लाया था क्या। ये आपको मैं इकोनॉमिक पैरामीटर्स बता रहा हूँ, कह रहे हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गया। अब जो ऋषि सुनाक आए हैं, लोगों को दो चीजें हजम नहीं हो रही, जिनको हमने कॉलोनी बना के रखा, जिनको बोला कि तुम्हारे बाप पे हमने एहसान किया, तुम्हारे आके तुम्हारे राज करके तुम्हारी नस्लें सुधार दी हमने, वहां का उठा हुआ एक बच्चा आज तुम्हारा बाप होता है। और दूसरी बात है ये हिंदू भी है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, आप जानते हो इधर बात नहीं करता, ये हिंदू भी है, प्रैक्टिसिंग हिंदू भी है, कहता है आई एम अ प्राउड ब्रिटिश हिंदू, महाकाल का भक्त भी हिंदू की सभ्यता रखता है, हिंदू का चलन और आचरण रखता है। और इसके फादर इतने बड़े आदमी, यट इतने सभ्य और इतने सनातनी आदमी है। तो ये दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन ऐसा आ गया कि आरजू जी मैं सच कह रहा हूँ, अब हमारे यहाँ जुलाब की दवाई होती है लोप्रमाइड, तो अब पहले बर्नॉल भिजवानी पड़ेगी, अब बर्नॉल और लोप्रमाइड दोनों भिजवानी पड़ेगी, कि पता ना किस को कहाँ कैसे भिजवानी पड़ेगी। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि जी। और खासकर जिन्होंने वो क्या कहते हैं, जिन्होंने वो लड़ी कौन सी जंग आज क्या दहशतगर्दी की, उनके लिए तो खास जरूरत है। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन खैर बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी जिनको खुशी होगी कि हमारे साथ जो कंट्री है वो आगे बढ़ रही है, और वहाँ के लोग जो हैं वो जाके यानी एक ऐसी कौम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं जिन्होंने एक बड़े लंबे अरसे समझे कि यहाँ पे 200 साल यहाँ पे बिल्कुल राज करके बिल्कुल मतलब बिल्कुल निचोड़ के गए। और ये देखिए आरजू जी, आज मैं बताऊं बीबीसी में क्या लिखा था, मैन ऑफ एशियन ऑरिजिन। मैंने कहा ओए खोते, तेरे को पता नहीं एशियन क्यों कर रहा है, ये बताना। अगर चाइना को होता, चाइनीज होता, चाइनीज मैं कहा एशियन नहीं है, ये लिखो ना इंडियन हिंदू। मैं कहा इंडियन और हिंदू लिखने में क्या तकलीफ है, एशिया तो इतना बड़ा मुल्क है भाई, उसमें तो एशिया में तो बड़ा कुछ आ जाता है बिल्कुल। चाइना से क्या लेना देना इसका। मैंने कहा कि इंडियन हिंदू लिखने में तकलीफ हो रही भाई तुम्हें, क्यों नहीं लिख रहे? तो मैं आपको कह रहा हूँ हिपोक्रेसी ऑफ द मीडिया। और अच्छी बात है, वर्ल्ड की फाइनेंशियल कैपिटल है लंदन की इकोनॉमी चलते रहे, हमारे लिए दुनिया के लिए अच्छा है, सब डेमोक्रेसीज के लिए अच्छा है। देखिए आजकल डेमोक्रेसीज का दुश्मन है चीन, अगर एक एक डेमोक्रेसी खराब होगी दुनिया के लिए अच्छी बात है। बाय द वे कल परसों एक और चमत्कार हुआ, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, रशिया ऑफ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, मतलब दोनों डिफेंस मिनिस्टर आपस में बात करें, बड़े दिनों बाद बात हुई, वो ना कुछ गलतफहमियां हो गई थी। यहाँ पोलिट ब्यूरो का जैसा सेटिंग बैठता रहा, मैं आपके दूसरे चैनल पे इंटरव्यू में था, मैंने कहा जैसे पोलिट ब्यूरो का रुख देता गया, वहां रुख बदल गया हवाओं के। अब ये देखना होगा ज़ेलेंस्की को हथियार मिलता नहीं मिलता।